अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की ए टीमें आज आमने सामने हो रही हैं। दोनों में कौन फेवरेट है, किसका क्या प्लस पॉइंट है, इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। मगर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और कुछ लोगों ने ये डिस्कस किया कि उबैद शाह तो बहुत बड़ी पर्ची है, ये राइजिंग स्टार में क्यों खेल रहा है, ये तो नसीम शाह का भाई है तो पर्ची है। मैं थोड़ी सी तसल्ली कराना चाह रहा हूँ लोगों की इन सीरियस वे। आपको बताना चाह रहा हूँ कि उबैद शाह पर्ची है या जो उभरते हुए टैलेंट हैं उनमें जो एक दो तीन बड़े नाम हैं हकदार, उनमें शामिल है। ये मैं आपको बताऊंगा, फैसला आपने खुद कर लेना है। जब से सामने आए हैं तब की परफॉर्मेंस मैं बताऊंगा, एक दो मैचेज या एक दो टूर्नामेंट की नहीं बताऊंगा, फिर खुद फैसला कर लेगा। और नंबर वन, नंबर टू, जो लोग ये समझ रहे हैं कि नसीम शाह का भाई है इसलिए, और नसीम शाह बेचारा खुद टीम में नहीं खेल पा रहे, तो वो अपने भाई को क्या खिलाएंगे? अगर इतनी चलती हो नसीम शाह की, वो तो पहले अब खुद टीम में खेले ना। वो बेचारा खुद रेगुलर नहीं है टीम में और अपने भाई को भी खिला लेगा, इतना मतलब उसके नाम का सिक्का चलता है। खैर, कमिंग बैक टू उबैद शाह, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, मुझे किसी के बात करने पर कोई इतराज़ नहीं, बट मैं जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और बेशतर वो लोग ज़्यादातर इस तरह उल्टी पुल्टी बातें करते हैं जिनका खुद का फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता या जर्नलिस्ट ही नहीं होते, वो इस तरह की बातें फेंक रहे होते हैं। मैं अगेन किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई दिल पे ना ले। मैंने बहुत से लोगों का देखा और बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन भी डाल रहे थे, इसलिए मैं इस पर अलग वीडियो भी कर रहा हूँ, साथ में फाइनल के ऊपर बात भी करूँगा। मैंने तकरीबन 5-6 बरसों से देख रहा हूँ उबैद शाह को। मैं आपको बताऊँ, मैं वीडियो जो आपको लगाई है ये 5 साल पुरानी वीडियो है, जो आपने अभी उबैद शाह के पहले इस वीडियो के शुरू में देखी थी। ये 5 साल पुरानी वीडियो है। अब सोचिए मैं कब से इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो उस उम्र में आज से 5-6 साल पहले इन्ना तिखा सीगा तो हूँ तो कुछ खास ही होएगा ना पैन। खैर, कमिंग बैक टू हिज परफॉर्मेंस, तो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेले उबैद शाह, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स थी उबैद शाह की, कितनी बताता हूं, और जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे अंडर 19 वर्ल्ड कप के। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा और जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप, 6 मैचेस में 18 विकेट्स हैं। नंबर वन। नंबर टू, पीएसएल में हमने अली रजा का बहुत नाम सुना, बड़ा अच्छा बॉलर है, कोई शक नहीं, मगर जितनी अली रजा की विकेट्स हैं इतनी ही उबैद शाह की विकेट है। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अली रजा को हम मेरिट पे समझते हैं और उबैद शाह को जो लोग मेरिट पे नहीं समझ रहे, उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि दोनों की पीएसएल में एक जैसे विकेट्स थी और दोनों का एक जैसा ही नाम बना। नंबर वन। नंबर टू, ये जो एक तो अभी खत्म हुआ ना पाकिस्तान सुपर लीग 25, एक 24 में भी वो खेले थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, तब 2 मैच खेले थे, दोनों मैच विकेट लेस रहे। ये 2024 पीएसएल की बात कर रहा हूँ, 9th एडिशन की। फिर 10th एडिशन भी खेले, उसमें मैं बाद में आऊँगा, बट उस वक्त काइजन ट्रॉफी खेले, 5 मैचेस में 25 विकेट्स थी, 5 मैचेस में 25 विकेट्स। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, अभी 2 मैचेस खेले हारिस रऊफ, आपके मेन स्ट्रीम या प्रीमियर फास्ट बॉलर, 2 मैचेस में 3 विकेट्स हैं। उबैद शाह जिसको लोग पर्ची जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ उनको समझाने के लिए एग्जांपल दी है, उनके 5 मैचेस में 25 विकेट्स थी। सो जस्ट मतलब आपको थोड़ा सा बताएं। फिर वो फर्स्ट क्लास का डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हुआ, गनी क्लास सलमान बट साहब की टीम है, उनकी तरफ से जब खेले तो 6 मैचेस में 28 विकेट्स थी। एक में काजम ट्रॉफी में 5 में 25 और डिपार्टमेंटल से 6 मैचेस में 28। तसल्ली हो जानी चाहिए, वैसे बेहतर रिकॉर्ड है। फिर पीएसएल खेले 2025, 2024 का मैंने बता दिया 2 मैच विकेटलेस रहे, कोई विकेट नहीं मिली, उसके बाद नहीं ज़्यादा खेल पाए। और 2025 जब पीएसएल खेले, मुल्तान की तरफ से खेले, 9 मैचेस में 12 विकेट्स हैं। सेम वही टूर्नामेंट, सेम वही ऑडिशन जिसमें अली रजा, जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमें टैलेंट है, नो डाउट वो भी है, फिट होते तो शायद टीम के अंदर होते। उनके भी 9 मैचेस में 12 थे, इनके भी 9 मैचेस में 12 हैं, बट इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा है, 10.29 की इकोनॉमी। और मैं एक बात बताऊं आपको, श्रीलंका वाला मैच अगर किसी ने देखा हो तो मैंने उबैद शाह के ऊपर, आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, मैंने सबसे ज़्यादा तनकीद उबैद शाह पे की है। उनकी लाइन लेंथ बहुत बुरी थी, वो जितना पेस उस लड़के का है ना, लाइन लेंथ थोड़ी बेहतर हो, हार्ड लाइन जो हिट करता है अक्सर, वो उस दिन चूका है वहाँ से। पहला ओवर में 17-18 रन हो गए थे, ये भी मैंने वीडियो में मैंशन किया था। मैं ये नहीं कि मैं उसको 5 बयान कर रहा हूँ, मैंने भी उस दिन बोला कि उसने बॉलिंग ठीक नहीं की, जो कि उसने नहीं की, बट पर्ची कहना इज समथिंग वेरी हार्श एंड फॉल्स। मैं इसलिए इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। फिर काजम ट्रॉफी जो अभी चल रहा है, उसमें 3 में 13 विकेट्स हैं अभी के सीजन में, जिसमें 2 में 3 विकेटें हैं हारिस रऊफ की, इसी सीजन में इनकी 3 में 13 हैं। सो हेल ऑफ डिफरेंस, बट ये भी बच्चा है सबकी नज़र में, ऑफकोर्स अभी इतना खेला ही नहीं है। और इमर्जिंग एशिया में 3 मैचेस में 11 ओवर किए हैं, 99 रन हैं, 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, इकोनॉमी 9 की इनकी बनती है, जो कि ज़्यादा है, मैं खुद ही बोल देता हूँ। सो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा था उबैद शाह का, जो लोग समझ रहे हैं कि वो पर्ची है,
मैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फील्ड में आके थोड़ा काम आप भी सीख लीजिए, काम करें, रिपोर्ट करें, फिर उसके बाद किसी भी क्रिकेटर के ऊपर टैग लगाएं। ये बहुत बुरी बात है। जो क्या है, समझ लेना कि किसी क्रिकेटर का भाई या बेटा है, वो पर्ची है, ये आप सबसे पहले अपने दिमाग को ठीक कीजिए प्लीज़। सिर्फ इस बुनियाद पर मत कहें। और ये जिसको ये लगता है कि नसीम शाह का भाई है तो इसलिए टीम में खेल रहा है इमर्जिंग में, तो पहले नसीम शाह खुद तो खेल ले बेचारा, वो रेगुलर नहीं है टीम का हिस्सा, तो अपने भाई को कहाँ से खिलवा लेगा? मतलब आपको लगता है कि नसीम शाह जो खुद पाकिस्तान टीम का रेगुलर हिस्सा नहीं है, उसने किसको फ़ोन किया होगा कि भाई मेरे भाई को डाल लो? सलाम है यार। अब आते हैं पाकिस्तान ए वर्सेस बांग्लादेश ए। इसमें मैं बताऊं आपको, बांग्लादेश के भी एक बैट्समैन हैं जो टॉप 3 के अंदर आते हैं, हाईएस्ट रन गेटर के अंदर, और पाकिस्तान के भी एक हैं ऑफ कोर्स। मगर दोनों के टॉप 5 विकेट टेकर अगर देखें ना राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में, तो उसमें पाकिस्तानी बॉलर भी हैं, बांग्लादेश के बॉलर भी हैं। इनके भी बॉलर तगड़े हैं। मैं आपको बताऊं, जो बेस्ट टीमें 2 फाइनल में आनी चाहिए थी एग्जैक्टली वही आई हैं। आप अगर वो तासुर लेंगे ना कि यार बांग्लादेश टीम इस वक्त वो बेहतर खेल रही है, अकबर अली जो उनके कप्तान हैं, अगरचे इंडिया वाला मैच बहुत, वो जिसे बोलते हैं पैनिक खेले वो, बट उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। इसके अंदर काफ़ी नाम ऐसे हैं जो उनके अंडर 19 से आए हैं। कोई 2020 वाला है, कोई 2022 वाला है, कोई किस तरह से है। सो जैसे महरूब है जिसने लास्ट में आकर आखिरी 2 ओवर में 50 रन मारे थे इंडिया को, वो अंडर 19 से लड़का आया, शायद 2022 वाले अंडर 19 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2022 या 24 वाले में। बट पॉइंट इज कि वो अंडर 19 का लड़का है। कप्तान भी उनका अकबर अली, अंडर 19 जो वो एक ही जीते हुए वर्ल्ड कप, उसका वो कप्तान था, वो अभी इनके इमर्जिंग का भी कप्तान है। सो ये इस तरह से मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो इस टूर्नामेंट में अभी तक सूर्यवंशी की सबसे ज़्यादा रन है, 4 मैचेस में 239। उनको एडवांटेज मिल गया कि एक जो उन्होंने बड़ी इनिंग पहले ही मैच में खेल दी थी 144 रन की। एवरेज इनकी 59 के, स्ट्राइक रेट 243 का यार, धांसू 243 का। मां सदाकत दूसरे नंबर पर है 235 से 4 रन कम है इनके। एवरेज इनकी 235 की है, इसलिए कि सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। 235 रन है, एवरेज भी 235 की है। स्ट्राइक रेट 185 का, अगेन स्ट्राइक रेट इज वेरी गुड। अब मैं हबीबुर रहमान का बताता हूं जो कि बांग्लादेश का ओपनर है। सुपर्ब, 100 किया हुआ इस लड़के ने भी 100 किया हुआ और इंडिया के खिलाफ भी बेहतर खेला ये। इसके 4 मैचेस में 202 रन हैं, एवरेज 67 की है। स्ट्राइक रेट मां सदाकत से भी अच्छा है, 187 का। मां सदाकत का 185 का, इसका 187 का है। सो गुड है। जितेश शर्मा जो इंडिया के कप्तान थे, चौथे नंबर पे इनके रन है। सो पाकिस्तान का आप अंदाजा करें कि एक बैट्समैन मां सदाकत 235 हैं, तो बाकी 125 से भी कम रन के हैं। अब सोचिए कितना बड़ा गैप है। मतलब खाली मां सदाकत के सर पे ही हम अब तक खेल रहे हैं। एक में वो सेमीफाइनल में अच्छा नहीं किया था, तो सानू लग पता गया सीगा वैसे। अच्छा, रिमोन जो उनके फास्ट बॉलर हैं, बहुत तगड़ा, जिसने सुपर ओवर भी किया था, ही इज़ वेरी गुड। 4 मैचेस में 8 विकेट्स हैं इस लड़के की, ही इज़ एट टॉप। वो अलग बात है कि मां सदाकत को भी अगर सेमीफाइनल में ओवर देते तो उस लड़के के भी थोड़े ओवर आ जाते, बट नहीं दिया था। सुफियान मुकीम, इनको भी एक मैच नहीं खिलाया, मगर इनके भी 3 मैचेस में 7 आउट हैं। अच्छा, रिमन का ये है कि 6.8 की इकोनॉमी है, सुफियान मुकीम की 4.80 की इकोनॉमी। सुपर 4.80। मगर एक और बॉलर ऐसा है पाकिस्तान का भी जिनकी उनकी इकोनॉमी इनसे भी कम है। सुपर यार, मजेदार। साद मसूद, लेग स्पिनर, उनको 3 मैचेस में 7 आउट किए, मगर इकोनॉमी 6.33 की है। T20 में ज़्यादा नहीं है, बट हमने चूंकि सुफियान की 4.80 देखी है, तो ये 6.3 थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट इट्स ओके, गुड, बैटिंग भी कर लेता है लड़का। मां सदाकत 4 मैचेस में 6 आउट किए हैं, 4.50 की इकोनॉमी। यार सुफियान मुकीम से भी कम की इकोनॉमी। एक्चुअली में सुफियान मुकीम को जो इंडिया वाले 2 ओवर थे ना, वो महंगे पड़ गए थे। 2 में शायद 24 रन हो गए थे, सूर्यवंशी को आउट किया था, वहां थोड़े रन हो गए थे। अच्छा, राकिबुल हसन, अगेन उनका बड़ा अच्छा स्पिनर है बांग्लादेश का। महरूब भी उनका तगड़ा स्पिनर है। सो उनके अब हबीबुर रहमान, महरूब, राकिब, सकलैन, रिमुन, ये 5-6 लड़के उनके तगड़े हैं। यासिर अली नीचे से आके मारता है, वो भी तगड़ा लड़का है। सो राकिबुल हसन के 4 मैचेस में 6 आउट हैं, इकोनॉमी 6.6 की है। सो दोनों धांसू टीमें हैं, दोनों धांसू टीमें हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैच पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ी और चंगी तगड़ी मेहनत करनी पड़ी मैच जीतने लिए सानो। बट या बराबर का जोड़ है और मज़ेदार मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आज। बट अगेन प्लीज़, ओबैशा पर्ची नहीं है, अच्छा बुरा टाइम होता है। बुरी बॉलिंग की है, उस बॉलिंग पे बात करने की गलत की है, जो मैंने भी की थी। बट पर्ची कहना इज़ वेरी हार्श, खासकर एक यंग लड़का जो इतनी मेहनत करके आ रहा है। आप जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सभी अच्छे हैं, बट उस लड़के का आप उबैद को देखेंगे ना, आपको उसकी फिजिक से पता चल जाएगा कि वो बाकियों से बहुत मेहनत कर रहा है। वो लड़का ज़्यादा मेहनत कर रहा है और बेहतर है, इसलिए सारे मैच भी खेल रहा है और अटैक भी कर रहा है। और उसी की वजह उस दिन उसको इतने रन हुए श्रीलंका के खिलाफ, फिर भी आखिरी ओवर उसी का ही रखा। सोचिए कोच का उस पर क्या एतमाद है इस पर दोस्तों। और उसने अच्छी बॉलिंग की, बुरी नहीं की थी। वैसे आखिरी ओवर की बात करूँ, शुरू के 3 ओवर बहुत बुरे खेले थे। क्रॉस पोले ने पहले ओवर में ठीक ठाक धुलाई कर दी थी, बट आई होप एंड आई एम श्योर काफ़ी कुछ सीखा होगा बैशाह ने भी कि कितने बॉल करनी है। इतनी लेंथ दी थी
आराम से दायरे के अंदर ये वाली बनती नहीं थी, लाइन लेंथ दोनों ख़राब थी उनकी। अंदाज़ा हो वह पहली बॉल ही शायद डाउन साइड द लेग की थी उन्होंने, सो उनको भी अंदाज़ा हो गया कि लाइन ख़राब हुई थी। बट आई एम श्योर अब डिफरेंट बॉलर बन के आज आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।